हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संस्थाएं थी उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट डे के लिए जो होमवर्क के रूप में रहेगा, तो नेक्स्ट डे के लिए आप पढ़ लें कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल का जो विभाजन हुआ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लें, कब हुआ, अध्यक्षता किसने की थी, ये सारी चीज़ें। और दूसरा रहेगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में आपको पढ़ना है मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके सदस्य कौन थे, नहीं थे, स्थापना किसने की। फिर है आपका इसमें मित्र मेला वगैरह, और फिर काकोरी कांड वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। और एक और टॉपिक आप ऐड कर लें कि भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनके बारे में, जिसमें कि गदर पार्टी के बारे में, गदर पार्टी का नेता कौन था। तो ये सारी चीज़ें आपको लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो प्रथम जो प्रारंभ हुआ ये कब हुआ, किसने किया, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। तो ये 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एमसीक्यू टेस्ट के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आप किसी भी बुक से पढ़ लें। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैंने कोई भी पार्टिकुलर बुक आप लोगों को नहीं कहा है, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है जिसमें ये सारी चीज़ें, सारी बुक में थोड़ी थोड़ी दी हुई रहती है, तो जो भी अवेलेबल है उनसे आप पढ़ें और अच्छे से बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में अभी आपका टाइम है। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जुड़े रहें हमारे साथ एग्जाम तक। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था। आंसर है ऑप्शन सी, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कोलकाता में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। 1843 ईस्वी में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में। 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई। यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। इस सभा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसका प्रचार प्रसार करना था तथा जनता की उन्नति व न्यायपूर्ण अधिकार के लिए शांति में और कानूनी साधनों का प्रयोग करना था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किसकी अध्यक्षता में हुई। आंसर है ऑप्शन ए, राधाकांत देव की अध्यक्षता में। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में देवेंद्र नाथ टैगोर, कृष्णदास पाल, राम गोपाल घोष तथा प्यारी चंद्र मित्र थे। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। आंसर है ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष ने। 1875 ईस्वी में कोलकाता में शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित देना था। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1878 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर किया गया था। इस एसोसिएशन में जमींदारों की जगह मध्यम वर्गों को प्राथमिकता दी गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1874 ईस्वी में।
सुरेंद्रनाथ ने 1869 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन उन्हें इसमें शामिल होने से रोक दिया गया। उन पर गलत जन्मतिथि बताने का आरोप लगा था, लेकिन सुरेंद्रनाथ ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और उसने जीत हासिल की। उसे दोबारा परीक्षा देने की अनुमति मिली। दूसरी बार 1871 ईस्वी में फिर से परीक्षा दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन। 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलकाता में दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही सुमेलित है। आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। यहाँ पे दिया गया कि राधाकांत देव ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि सही है। तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो ये भी सही है। दूसरा जो ऑप्शन है दिया गया है कि कुछ गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे, जो कि गलत है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में M राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू ने की थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। निम्नलिखित में से उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाएं। आंसर है ऑप्शन डी, 1 4 3 2, यानी कि सबसे पहले बम्बई एसोसिएशन की स्थापना, उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना, फिर इंडियन एसोसिएशन की और फिर मद्रास महाजन सभा की। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इंडियन लीग का 1875 में ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन का 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, फिर है मद्रास महाजन सभा ये 1884 में M राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और P आनंद चार्लू के द्वारा। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। आंसर है ऑप्शन बी, 1884 में। निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से थे? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 18 अक्टूबर 1851 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी, जिसके संस्थापक राधाकांत देव थे। इसके जो अन्य सदस्य थे उनमें से देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र आदि शामिल थे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना 1784 में किसने की थी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, विलियम जोन्स।
1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक राजा शिवप्रसाद और सर सैयद अहमद खां। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिवप्रसाद सिंह ने किया था। कोलकाता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी, आनंद मोहन बोस। कोलकाता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में आनंद मोहन बोस ने की थी। आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी छात्रों के इस संगठन में शामिल हुए तथा कालांतर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी छात्रों के बड़े नेता बनकर उभरे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इस सभा का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं, अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। पूना सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अधिकांश सदस्य ब्राह्मण व वैश्य थे। इसी कारण यह संस्था किसानों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकी। 1866 ईस्वी में किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। 1865 ईस्वी में गठित इस संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में की गई थी। इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, राजा राम मोहन राय आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीयों पर अंग्रेजों के गलत व्यवहार एवं नीतियों की शिकायत अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचना था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। आंसर है इसका ऑप्शन ए। यहाँ पे दिया गया 1 का 2, यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, पूना सार्वजनिक सभा का ये महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, फिर है बम्बई प्रेसिडेंसी, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और मद्रास महाजन सभा ये आनंद चार्लू के द्वारा। तो ये थे 20 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि इसमें आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा, और अगर स्कोर नहीं भी हो पाता है तो घबराने की कोई बात नहीं। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सबों को आप अच्छे से कंठस्थ कर जाएं, अच्छे से माइंड में सेट कर लें, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।